बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद, यीशु मसीह के नाम में आप सब देखने वाले नाज़रीन को मेरा सलाम और गॉड ब्लेस भावलपुर प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महवी शहबाज। नाज़रीन, खुदा के ज़िंदा कलाम में लिखा है, मगर अच्छी ज़मीन के वो हैं जो कलाम को सुनकर उम्दा और नेक दिल में संभले रहते हैं और सब्र से फल लाते हैं। आमीन। बेशक नाज़रीन, अगर आप अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा की ज़िंदगी हासिल करें, खुशहाल ज़िंदगी हासिल करना चाहते हैं, तो अपने दिलों को बदलें। और वो सिर्फ़ और सिर्फ तभी मुमकिन हो पाता है जब आप खुदा के ज़िंदा और पाक कलाम को सुनेंगे, यीशु मसीह की खूबसूरत बातों को, हुक्मों को अपने गले का तोग बना लेंगे, तो यकीनन आपकी ज़िंदगियाँ, आपकी रूहें, आपकी सोच, आपके तमाम इरादे बदलते जाएंगे। और जब आप इन तमाम अच्छी और नेक और उम्दा चीज़ों में कायम दायम हो जाएंगे, तो आप उसमें कायम दायम रहने के साथ साथ तब्दील होते जाएंगे। जब आप तब्दील होंगे तो वो फल आपको हमेशा की ज़िंदगी की सूरत में मिल जाएगा और आप हमेशा की ज़िंदगी के वारिस होंगे। आमीन। खुदावंद का शुक्र करते हैं इस पाक कलाम के लिए। जी तो नाज़रीन, आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो नहायत ही बाबरकत हैं, और उससे पहले आप उनसे मुलाकात कर चुके हैं। उनके कलाम की वसीला से, उनकी गुफ्तगू के वसीला से आपने बहुत बरकत पाई थी, और आज फिर हमने एक बार उन्हें फिर इनवाइट किया है ताकि आज वो खुदावंद का ऐसा कलाम और ऐसा पैगाम आपके लिए लाए हैं। यकीनन वो पैगाम और वो कलाम सुनकर आप अपनी ज़िंदगियों को बदलने का इरादा ज़रूर करेंगे। और खुदावंद के इन्हीं बाबरकत खादिम का नाम है पास्टर यूनुस जॉन। तो आइए इनसे जानते हैं कि आज वो हमारे लिए खुदावंद का कौन सा पैगाम लाए हैं। सलाम पास्टर जी। गॉड ब्लेस यू बेटा, आपका क्या हाल है? जी बिल्कुल, खुदावंद का शुक्र है। पास साहब, आप कैसे हैं? मैं खुदावंद के फजल से ठीक हूँ जी। और आपकी फैमिली कैसी है? बहुत खुदावंद में हम बिल्कुल शादमान, खुश व खुर्म हैं। उसका फजल हम पर है कि हम बिल्कुल ठीक ठाक। जी, खुदावंद का शुक्र करते हैं। और पास्टर साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप दुआ करें ताकि खुदावंद हम सबको बरकत दे। आए हम खुदावंद के हुजूर में दुआ करेंगे आज के सारे प्रोग्राम के लिए। खुदावंद आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं तेरी अजीम फतह के लिए, तेरे ज़ोर के लिए, तेरी कुदरत के लिए, जो प्यारे खुदावंद रोज़ बरोज़ हमें तक़वियत बख्शती है और तेरे हुजूर में हम कसरत से उंडेले जाते हैं, तेरा शुक्र पहचानाते हैं। तेरी तमाम नेमतों बरतों के लिए जो गुज़रे लम्हात में बख्शी, और आज प्यारे खुदावंद जो हम कलाम पेश करने वाले, कलाम की बातें आसमानी बाप तेरे हुजूर में रखने वाले हैं। आसमानी बाप तमाम लोगों को, सुनने वालों भाइयों को कसरत से अपनी हजूरी और ममूरी में रख कर अपने गहरे मुकाशफों को समझने का भारी फजल अता करना। जितना वक्त आसमानी बाप हम तेरी हजूरी में गुजारें, सारा का सारा जलाल तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह को हमारी ज़िंदगियों से मिले। आसमानी बाप तेरे कलाम की बातों से जलाल के बादशाह तेरे लोग शादमान, खुश व खुर्म होकर तेरी हजूरी, तेरी ममूरी में आगे बढ़ते चले जाएं। मसीह के नाम से आमीन। आमीन। खुदावंद का शुक्र करते हैं। तो पास साहब, जब पिछले प्रोग्राम में आपने बहुत ही खूबसूरत बातें हमारे देखने वाले नाज़रीन के साथ शेयर की, और आपकी ज़िंदगी की गवाहियों ने तो हमारी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा बरकत लेकर आया। और एक बार फिर हम सबकी रिक्वेस्ट पर आप एक बार फिर आए, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो पास साहब, जैसे कि आप पहले हमें बताया है कि आप दुबई में भी आप जॉब करते हैं, तो दुबई में आप खुदावंद की खिदमत कैसे सर अंजाम दे रहे हैं? मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि सबसे बढ़कर ये कि उसने मुझे एक टेक्निकल सिस्टम में भी रखा, ये उसका बड़ा मुझ पर फजल। और फिर मैं बैरूनी कंट्री में आज ही नहीं बल्कि काफ़ी अरसा दराज से ही जाता हूँ और वहाँ पर जॉब भी करता हूँ और खुदा की खिदमत में भी मशगूल रहता हूँ। तो मेरी खिदमत का ये हिस्सा होता है कि हम जब खुदावंद के फजल से जिस तरह हम 8 दिन के बाद खसूसी तौर पर हमारे चर्चेज़ की एक्टिविटीज़ शुरू होती हैं, तो जुमेरात की शाम को, क्योंकि जुमा वहाँ पर जो है वो जहाँ पर पाकिस्तान में जैसे कि इतवार के रोज़ छुट्टी होकर इतवार के रोज़ चर्चेज़ में लोग मशगूल होते हैं और बहुत ज़्यादा मसरूर होते हैं, इसी तरह वो नेशनल एक यूएई की छुट्टी होने के नाते पर, फ्राइडे की छुट्टी होने के नाते पर लोग जुमेरात ही को कसरत से इस चीज़ में मशगूल हो जाते हैं। और जुमेरात की शाम को ही लोग जो हैं
अगले फ्राइडे की शाम तक लोग 11-12 बजे तक चर्चेस ही वहाँ पर होते रहते हैं जी। तो उसमें हम सबसे जो बड़ी बात ये हमारे ज़िंदगी में पाई जाती है कि हम 4 पोस्टर हैं, 4 पोस्टर हैं जो हम डोर टू डोर लोगों को उठाकर एक जगह पर जमा करते हैं और जमा करने के बाद हम चर्च लगाते हैं और फिर चर्च लगाने के नाते पर हम खुदा का कलाम, खुदा के लोगों से एक दूसरे से मिलना और खुदा के कलाम से लोग बहुत ज़्यादा इस्तिफ़ादा होते हैं। यहाँ तक कि हमारे चर्चेस में इंडियन, फिलिपाइन और अपना नेपाल के लोग भी और इस तरह के दूसरे मुख्तलिफ कंट्री के लोग भी हमारी कम से कम भी 400 से 500 तक लोगों की गैदरिंग जो है ये शारजाह अजमल ख़ान, पास्टर अजमल ख़ान के चर्चेज़ में हमारी ये गैदरिंग होती है। तो अबू धाबी में भी, शारजाह से हटकर भी अबू धाबी में भी हम काम करते थे खुदा का। तो इस तरीके से जुमेरात के दिन हम शाम को इबादत करते थे और फिर जुमे के दिन भी हम इकट्ठा होकर जिन लोगों को पानी के बपतिस्मे देने होते थे वो हम जुमे के दिन करते थे और खुदा के फजल से शाम को जो हम चर्च के बाद लोगों को खाना प्रोवाइड करना, लोगों को हर चीज़ की सहूलत देना और फिर डोर टू डोर रिटर्न हमने उनको उनके घरों तक, उनके कमरों तक भी अपनी बसेस के ज़रिए, अपनी कोस्टर के ज़रिए जो हमने 4 कोस्टर हायर की थी उसके ज़रिए हम लोगों को वहाँ पर पहुँचाते थे। और ये कोस्टर जो है ये सारा इंतज़ाम जो है हम अपने 10% के हिसाब से चलाते हैं, हम किसी और जगह से मदद नहीं लेते जी। तो पास साहब आमीन, आपने जो बातें बताई बहुत ही खूबसूरत है। तो मैं इसी बात के साथ एक बात जोड़ना चाहूँगी कि आप फ्राइडे को ये सब कुछ करते हैं, फ्राइडे और थर्सडे को, लेकिन संडे को जो कि सबत का दिन है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि वहाँ पर तो जुमेरात को जुम्मे को इबादत अदा की जाती हैं, लेकिन सबत के दिन के मुताबिक आप क्या करते हैं या क्या कहना चाहेंगे? उसमें कलाम हमें ये बताता है इस बात के लिए कि तुम्हारा 7वां दिन जो है एक पाक मजमा। हाँ जी। तो उसमें ये ज़रूरी बात नहीं कि हम संडे को ही कर सकें या फ्राइडे को ही कर सकें, बल्कि पूरे वीकली में हमें कोई भी एक दिन अगर हम मुकर्रर करते हैं कलाम मुक़द्दस के मुताबिक कि 7वें दिन तुम्हारा पाक मजमा हो, खुदा हर दिन में हमारे लिए एक नई बरकत उसने रखी होती है जो हम हासिल कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि बाकी दिनों में हम लोगों को कैंपों में जाकर, उनके रूम में जाकर विज़िट करते हैं। ड्यूटी करने के बाद हम उनको विज़िट करते हैं, जो कि हम शाम को अबाउट समथिंग 8:30-9 बजे के बाद हम टैक्सीज में या अपनी गाड़ियों पे जो हमारे पास कन्वेंस होती है उसको इस्तेमाल करके हम लोगों के कमरों में पहुंचकर भी इस खिदमत को सर अंजाम देते हैं। और इतनी मेहनत करने के बावजूद, इसीलिए तो हमारे चर्चेस की आपको जैसे कि मैं गैदरिंग बता रहा हूँ कि 200 से 300, 300 से 400 और 400 से 500 तक हमारी गैदरिंग होती है, जिसमें सिर्फ पाकिस्तान के लोग ही नहीं बल्कि दूसरी कंट्री के भी लोग होते हैं। जी, हालेलुया, खुदा का शुक्र करते हैं। तो पास साहब इन सब मीटिंग्स को, इन चर्चेस के निज़ामात को किस तरह से आप हैंडल करते हैं और किस तरह से आप इनको देखते हैं? हम सबसे पहले ये है कि हमने एक यूएई की जो रूल रेगुलेशन है गवर्नमेंट के, उनको हमने बहुत टफ किस्म के लिहाज से हम उनको फाइट करते हैं, उनको समझते हैं और उसके मुताबिक हम चलते हैं। और ये खुदावंद का शुक्र है कि दायरा गैर में भी वो अपने लोगों को कसरत से इस्तेमाल करता है। और यहाँ तक कि जितने भी दूसरी कौमों के लोग हैं वो कभी दुआ के लिहाज से या उनको कोई प्रॉब्लम होता है तो उनके लिए दुआ की जाती है और उनको बताया जाता है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो ये करने की और आपको शफा देने की और आपको बरकत देने की क्या कर रखता है, एक कुदरत रखता है। आप वहाँ पर आइए और अपनी बरकत को हासिल करें। हम इन लोगों के साथ इस तरीके से चलने में मशगूल हो जाते हैं। जी, जब आप इन लोगों के दरमियान जाते हैं तो उस वक्त आपकी क्या तासुरात होते हैं? बेशक आमीन, खुदा का शुक्र करते हैं, हमारे अपने लोग जो कलीसिया के लोग हैं वो तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अगर कोई मसीही से ना वाकिफ़ है तो उनमें मसीहत को ढालना कितना मुश्किल होता है? ओके, आपने एक क्वेश्चन किया कि गैर कौमों में कैसे मनाही जो है वो की जाती है। तो जैसे कि बाइबल में भी अरशाद है कि सारी खलक के सामने अंजील की मनादी करो। तो ये चीज़ हमें एक
हुक्मिया तौर पर ऐलान करती है कि गैर कौमों में सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो। यहाँ पर एक बात भी आपने क्वेश्चन उठाया कि गैर अक़वाम के लोग जो हैं वो इसको कबूल करते हैं या कि नहीं, लेकिन याद रखें मेरे अजीज़ों कि गैर अक़वाम में अगर बाइबल की इतनी गहरी बातें हम नहीं बता सकते या उनको नहीं पता, तो ये ज़रूर एक ईमान उनका होता है कि खुदावंद यीशु जो है वो किस तरीके से दुनिया में आया और हर जगह पर वो किस तरीके से आज भी ज़िंदा है, और ज़िंदा होने के नाते पर आज लोग जानते हैं कि वो कैसे हमारी ज़िंदगियों में या दूसरी कौमों में भी काम जो है वो करता है। वो ना एक मसीहों का खुदा है बल्कि तमाम कायनात का नजात दहिंदा बनकर आता है। और हम इस बात से लोगों को रिलेटेड कराते हैं कि खुदावंद यीशु जो है वो सिर्फ मसीहों के लिए ही बल्कि तमाम बनी नौ इंसान के लिए उसने नजात का क्या किया है, बंदोबस्त किया है। और नजात के बंदोबस्त के नाते पर सलीब पर उन्हें तमाम कौमों, उम्मतों, कबीलों के लिए अपने खून को बहाकर नजात का बंदोबस्त किया है। और यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का जो मकसद था वो यही था कि तमाम बनी नौ इंसान के गुनाहों को कहाँ पर, गुनाहों की अदालत कर दे, सलीब पर अदालत कर दे। और तमाम बनी नौ इंसान की जो गुनाहों की अदालत है वो सलीब पर हुई है और हमारे तमाम गुनाह मिट जाते हैं। इस तरीके से और इस बात को हम लोगों में शेयर करते हैं कि आया हमारे खुदावंद यीशु मसीह जो आज भी ज़िंदा है और अब तक ज़िंदा रहेगा। मेरे अजीज़ों, याद रखें कि वो खुदावंद इसीलिए आज भी ज़िंदा है कि तमाम लोगों के गुनाहों को माफ़ करने की वो कुदरत रखता है। ये हम लोगों को अब खुदावंद यीशु के बारे में ये खुशखबरी और ये बातें हम उनको बतलाने के लिए जगह ब जगह गैर कौमें, और मैं ये कहूँगा कि गैर कौमें धीरे धीरे से नहीं बल्कि बहुत जल्द इस तरफ राग़ब होना शुरू हो जाती हैं जब उनकी ज़िंदगी में खुदा के कलाम को पूरा हुआ देखते हैं। ख़ुसूसन तौर पर इस बात पर कि जब उनकी बॉडी में या उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसे मसाइल चलते हैं तो वो हल हो जाते हैं। तो मेरे अजीज़ों, याद रखें वो खुदावंद की तरफ और ज़्यादा राग़ब होना शुरू हो जाते हैं और वो फिर हमें मज़ीद दावत देते हैं कि आप फिर हमारे कैंप में या हमारे कमरे में फिर कब खुदा के लिए आएंगे। और जब हम उनसे टाइम मुकर्रर करते हैं तो यकीनन तौर पर हम उस टाइम पर पहुंचकर उन लोगों को जो टाइम दिया होता है उसको बाकायदा हम फॉलो करते हैं, क्योंकि सब लोगों ने क्या करना होता है, अपना ये कीमती, बहुत कीमती टाइम निकाल कर खुदा के लिए लोग करते हैं। क्योंकि कुछ लोग हैं जो 8-10 घंटे ड्यूटी करने के बाद भी खुदा के लिए अपना टाइम निकालते हैं और उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम 1 घंटा 1.5 घंटा टाइम खुदा के हुजूर में उसके साथ कलाम की बातों को शेयर करके उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका फिर रेस्ट का भी होता है, ताकि अगले दिन के लिए भी उन्होंने ड्यूटी पर जाना होता है और हमें भी ड्यूटी पर जाना होता है। जी, तो पास साहब, जब आप खुदावंद के कलाम को यकीनन आप जब पहुंचाते हैं और खुदावंद के फजल से वहाँ पे बहुत से मौजज़ात भी होते हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ भी बदलती हैं, तो जब खुदावंद के नाम से तमाम मौजज़े होते हैं तो आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी खुशी क्या आती है? मेरी सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि अगर हम किसी दुखी इंसान के साथ मिलकर खुदावंद की बातों को और उसके कलाम को जब हम शेयर करते हैं तो यकीनन तौर पर हमें ये बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। मैं इसके लिए एक मिसाल पेश करूँगा। एक जगह मैं अजमान में एक कैंप में गया, वहाँ पर एक बाप और बेटा दोनों एक कंपनी में काम कर रहे थे। तो शाम को वो तकरीबन 9:30 का टाइम था, तो अपने घर में कॉल कर रहे थे अपने घर वालों के लिए। तो वहाँ पर जब कॉल कर रहे तो उनकी जो भाई थे उनकी मिसेस न जाने किस प्रॉब्लम में थी, उनके साथ बोल नहीं रही थी, फ़ोन पे बात नहीं कर रही थी, वो बीमार थी। तो जब उन्होंने मेरे को देखा कि भाई आ रहे हैं, भाई साहब आ रहे हैं, तो मैंने उसको पूछा, भाई क्या बात है, आप बड़े अफसरदा से हुए हैं, क्या मसला क्या है? कहने लगे मेरी वाइफ जो है वो
ठीक नहीं है और वो हमारे साथ बात नहीं फ़ोन पे कर रही और हमारे घर वालों के साथ कोई बात नहीं हो रही। तो मैंने उनको बोला आप किसी घर वाले से या पड़ोस से किसी से बात हो रही है या नहीं हो रही? कहता मेरा बेटा बड़ा है जो आर्मी में ड्यूटी करता है, वो घर पर आया, उससे बात हो रही, लेकिन मेरी वाइफ से बात नहीं हो रही। मैंने बोला ओके, आप फ़ोन मुझे दीजिए और उस बेटी को बोलिए कि बेटा आप अपनी माँ पर अपना दाहिना हाथ रख कर सिर्फ कितना बोलिए कि खुदावंद यीशु तेरा शुक्र हो। जब इतनी बात ये टॉक हुई तो हमने वहाँ से ही प्रेयर करनी शुरू की और एक 5-7 मिनट में उनकी वालदा, उस भाई की बीवी जो है वो उठकर खड़ी हो गई और घर के कामकाज में और अपने बच्चों में मसरूफ़ हो गई। और उससे फिर हमने बात की यहाँ तक कि उस बहन ने ये कहा था कि जब ये भाई पाकिस्तान में आए तो हमें ज़रूर अपने घर उनको उतारना है। हम 5 फैमिलियां हैं जो पानी के बपतिस्मा से इन्हीं से ही आरास्ता होना चाहती हैं। तो मेरा यहाँ पर ये कहने का मकसद कि हमने थोड़ी सी टाइम में उनके लिए क्या की है, दुआ की है। और थोड़ी सी दुआ से एक घराना जो है वो किस तरीके से शादमान हुआ है और उन्होंने हमें इस बात की दावत दी है। और इस खिदमत को जो हम थोड़ी सी टाइम मुश्किल वक्त में भी काम करने के लिए खुदा के लिए निकलते हैं, खुदा हमारी खिदमत को सर अंजाम जो है वो देकर मुस्सर खिदमत बनाता है और हम इस बात से बहुत शादमान होते हैं। जी, खुदावन का शुक्र करते हैं पास आप, खुदावन आपको और बरकत दे कि खुदावन ने आपको मुल्क पाकिस्तान में भी और दुबई में भी कसरत से खुदावन ने आपको इस्तेमाल किया। तो खुदावन का जलाल हमेशा आपके साथ रहे। तो पास आप, जैसे कि खुदा के कलाम में भी लिखा है, यीशु मसीह ने निकोदेमस से कहा जवाब में कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई नई सिरे से पैदा ना हो आसमान की बादशाही को नहीं देख सकता। तो जो कि ये आसमान की बादशाही में दाखिल होना बहुत ज़रूरी है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? और मैं चाहूँगी कि आप इस बात को तफसीलन बताएं ताकि हमारे देखने वाले नाज़रीन जाने कि हमारी ज़िंदगियों में बपतिस्मा लेना और नई ज़िंदगी में दाखिल होना कितना ज़रूरी है। आमीन। आपने बहुत अच्छा एक टॉपिक जो रखा है और बड़ी अहमियत वाला ये आपने क्वेश्चन किया है, जो कि एक सिर्फ मसीहों के लिए नहीं बल्कि तमाम बनीनो इंसान के लिए है, जिसके लिए यीशु मसीह ने ये एक कफ़ारे के तौर पर अपने आप को पेश किया और ख़ुद खुदा जो है वो मुजस्सम होकर मसीह यीशु में आकर एक कफ़ारा देने के लिए इसीलिए दुनिया में आया था कि दुनिया के गुनाहों को माफ़ करे, गुनाहों को धो डाले। और यीशु मसीह का हम यहाँ पर एक स्टेप लेंगे कि यीशु मसीह का बपतिस्मा लेना क्यों ज़रूरी था। जी। तो इस बात को हम थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि यीशु मसीह का बपतिस्मा लेना जो वो क्यों ज़रूरी था, क्योंकि वो एक खुद खुदा कलमा मुजस्सम हो रहा है। तो कलमा मुजस्सम और इस चीज़ का भी ऐलान किया गया मसीह यीशु ने कि कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है, जबकि कोई ऐसा गुनाह यीशु मसीह पर वाजिब ना हुआ। और उसके बावजूद भी यीशु मसीह ने गुनाहों की माफ़ी के लिए क्या किया है और गुनाहों को धोने के लिए पहले तो उसने खुद यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। जबकि यूहन्ना ने कहा था कि मैं तो तेरी जूती उठाने के काबिल नहीं या तेरी जूती के तस्मा खोलने के लायक नहीं, और मैं तुझे किस तरह बपतिस्मा दूँ। तो अजीज़ो, हम देखते हैं कि यहाँ पर यूहन्ना जो है वो इस लायक कह रहा है, लेकिन नाज़रीन आप देखने वाले ये सोच रहे होंगे कि यूहन्ना ने तो बपतिस्मा देने से इनकार किया, लेकिन यीशु मसीह ने अपने आप को इस तरीके से इंसानी नाते पर इतना पस्त किया कि एक खादम की सूरत इख्तियार की और इंसान के मुशाबा होकर इंसान के गुनाहों की माफ़ी के लिए, गुनाह को धोने के लिए पानी का बपतिस्मा पहले खुद लिया। और फिर देखते हैं कि जब यूहन्ना को ये कहा गया था कि तू होने दे, हमें सारी रास्तबाजी को इसी तरह पूरा करना है। यानी यहाँ पर एक बात जो हमें पॉइंट की मिलती है कि हमें अपने आप को यीशु ने नहीं कहा, बल्कि ये कहा गया हमें सारी रास्तबाजी, हम सबको ये रास्तबाजी जो है वो पूरी करना ज़रूरी है और तू होने दे। तो मेरे अजीज़ो, हमने यहाँ पर देखा कि
सिर्फ यीशु मसीह ने या एक शख्स ने या एक कलीसिया तौर पर नहीं, बल्कि हमें का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, एक नेशन, पूरी दुनिया के लिए जिस तरह के उसने निजात का बंदोबस्त किया, तो पूरी दुनिया को भी ऐलान कर रहा है कि हमें सारी रास्तबाजी को इसी तरह पूरा करना ज़रूरी है। तो मेरे अजीज़ों, जब हम देखते हैं कि हम रास्तबाजी का कदम उठाते हैं, तो ये पहला खुदावंद यीशु में हम दाखिल होने के लिए कदम उठाते हैं। तो यीशु मसीह में इसका मतलब हुआ कि अगर हम पहला कदम उठाया है रास्तबाजी का, और रास्तबाज होने के लिए हमें ज़रूरी है कि पानी का बपतिस्मा लेना ज़रूरी है। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर कुछ लोग इस बात से आज भी इस खुदावंद यीशु मसीह की जो अरशाद आज़म और यीशु मसीह की जो सारी ये एक्टिविटीज़ और दुनिया के निजात के लिए इससे सारा कुछ किया, उसको आज भी लोग, बहुत सारे लोग जो है वो रद्द कर रहे हैं, लेकिन खुदा की बादशाही के लिए तैयार नहीं हो रहे। जिस तरह के हमने यहाँ पर आपने एक क्वेश्चन उठाया कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। मेरे अजीज़ और नाज़रीन, यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के ये खुद लफ्ज़ जो निकोदेमुस और यीशु के दरमियान आपस में बातचीत होती है, आए हम इस हवाले को मुकम्मल तौर पर, गहरे तौर पर पढ़ेंगे कि यहाँ पर यीशु मसीह की और निकोदेमुस की जो है वो बातचीत जो है वो कैसे होती है। यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 3 बाब उसकी पहली 11 आयत हम देखेंगे, तो यहाँ पर हमें बड़ी खूबसूरती से ये बात मिलती है कि ये बात किस तरह से हुई। तो मेरे अजीज़ों, याद रखें, यहाँ पर कलाम मुक़द्दस यूं मरकूम है, फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहूदियों का जो है वो क्या है, एक सरदार है। आज भी बहुत से लोग इस बात से गुमराह हैं कि बच्चे का बपतिस्मा है, बच्चे को हमने शुरू से ले लिया है, बच्चे का बपतिस्मा। मैं आज अलानिया तौर पर सब लोगों के सामने कहूँगा कि बाइबल में, पूरी बाइबल, दुनिया की किसी बाइबल में बच्चे का बपतिस्मा नहीं है। इसलिए मेरे अजीज़ों, यहाँ पर यीशु ने जो कहा कि निकोदेमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था। सरदार क्या बच्चा हो सकता है? नो मेरे अजीज़ों, ऐसा नहीं। सरदार का मतलब है कि एक बड़ा आदमी, ज़िम्मेदार आदमी, समझदार आदमी, जो मजलिस में बातचीत करने वाला, मजलिस में लोगों में चुनाव करने वाला आदमी जो था, ये निकोदेमुस था। और अब देखते हैं कि उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, आए रबी, हम जानते हैं, आए रबी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मोर्चे तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर निकोदेमुस अभी खुदा की बादशाही को नहीं जान रहा, और जब तक यहाँ पर उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है रबी, यानी यीशु मसीह को अभी उसने पहचान ही नहीं की कि ये मेरा खुदावंद और निजात दहिंदा हो सकता है। सो उसने रबी कहने पर यीशु को खुदावंद नहीं तस्लीम किया। इसलिए नाज़रीन, रबी का लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया। यहाँ पर हम नीचे देखेंगे कि वो कैसे नहीं इस बात की पहचान कर रहा कि उसको खुदावंद कहकर अपनी निजात का बंदोबस्त करवाए और फिर आसमान की बादशाही में दाखिल हो। तो उसने, रबी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मोर्चे तू दिखाता है कोई शख्स दिखा नहीं सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। दाखिल होना तो बात की बात है, तो पहले एक चीज़ को हम देखेंगे तो फिर उसमें दाखिल होंगे। तो लेकिन पास साहब, अभी आपने बहुत ही खूबसूरत कलाम बयान किया, लेकिन इसमें जो आपने रूह और पानी का जिक्र किया है, ज़्यादातर लोगों को इसकी समझ ही नहीं आती कि रूह क्या और पानी क्या है। तो मैं चाहूँगी आप इसको भी एक्सप्लेन कर दें। जी, यहाँ पर हम देखते हैं कि पानी और रूह का जो जिक्र किया गया है, इसका मतलब ये है कि हमने पानी से बपतिस्मे से आरास्ता होने के साथ साथ बच्चा जो है वो रूह के बारे में नहीं समझ सकता जब तक इंसान, जिस तरह के निकोदेमुस एक सरदार होकर पानी और
रूह से पैदा होने के लिए उसको कहा गया है। और जब तक हम पानी और रूह का मतलब ये होता है कि हमने पाक कलाम में से हम मुक़द्दस रूल कुदस को भी हमने मद्देनज़र रखकर उससे ममूर होकर आगे बढ़ते जाना है। और क्योंकि कलाम मुक़द्दस में अगर हम ज़बूर 25 को पढ़ें तो वहाँ 14वीं आयत में देता है कि खुदावंद के राज को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं और वो अपना अहद उनको बताएगा। आप याद रखें, जो कहते हैं कि बच्चे का बपतिस्मा है, क्या बच्चा खुदावंद के राज़ों को जान सकेगा या उसको रूह के वसीले से नए सिरे से पैदा होने का कोई शर्फ हासिल होगा? बच्चा तो इन बातों से बिल्कुल ही ना वाकिफ है और फिर बच्चा जो है वो गुनाह नहीं करता और ना वो अपने गुनाहों की तौबा कर सकता है। इसलिए अजीज़ों, याद रखें कि हमें अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए क्या करना है? खुदावंद पाक खुदा ने जो एक हमें बड़ी अहम रस्म दी और रास्तबाजी का कदम उठाने के लिए कहा कि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी को पूरा करना है और इस तरीके से हम रास्तबाज बनकर खुदावंद में शामिल हो जाते हैं। और आप जानते हैं कि जब हम रास्तबाज होते हैं, कलाम मुक़द्दस याकूब के ख़त में लिखा है कि रास्तबाज की दुआ से शहर सरफराजी पाते हैं। और जब खुदा रास्तबाज की दुआ होती है, सरफराज होते हैं, तो आगे हम बढ़ेंगे कि रास्तबाज का कदम अगर उठाया जाता है तो हम क्या करते हैं। हम इस बात को थोड़ा सा क्लियर करेंगे आगे बढ़ के। जब तीसरी आयत है इसकी, यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल हो कर पैदा हो सकता है? मेरे अजीज़ों, यहाँ पर अगर खुदा की बादशाही को वो जानता या आसमान की बादशाही को जानता तो वो ये नकमी बात निकोदेमुस हरगिज़ तौर पर ना कहता, बल्कि आगे बढ़ते हुए यीशु ने उसको क्या फरमाया? मेरे अजीज़ों, यीशु ने जवाब दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। तो मेरे अजीज़ों, जहाँ पर हमने देखा कि कलाम मुक़द्दस, जिस तरह कि मैंने आपको ज़बूर 25 उसकी 14वीं आयत में बयान किया कि खुदावंद के राज को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। अब खुदा की राज की बातों को जानने वाला जो है कलाम का अच्छा मुसन्नफ़ खुदा का रूह है और वो कलाम की तह की बातों को जानता है। और क्या बच्चा एक जो है जो पानी और रूह से पैदा नहीं हुआ वो इन तह की बातों को हरगिज़ तौर पर नहीं समझ सकता। इसलिए हमें बड़े होकर ही खुदावंद के हजूर में रास्तबाजी का कदम उठाते हुए पानी का बपतिस्मा लेना ज़रूर है। तो यहाँ पर हमने देखा नाज़रीन, यहाँ पर हमने देखा जो जिस्म है, जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। तो जब ना कर मैंने तुझसे कहा तुम्हें नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है। यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी गहरी बात हमें मिलती है कि ज़रूर है। पहले जो दो लफ्ज़ हमें मिले कलाम मुक़द्दस में वो ये थे कि सच सच कहता हूँ। अब आप ये फैसला करें कि यीशु कितने ज़ोर से कह रहा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। फिर दूसरा लफ्ज़ जो हमें यहाँ पर मिलता है ज़रूर, इट मीन्स कि हमें ज़रूरी करना है। अब ज़रूर की बात को और सच सच की बात को क्या बच्चा इस बात को फॉलो करेगा? जी बिल्कुल भी नहीं। लेकिन पास साहब कलाम आपने बहुत ही खूबसूरत बयान किया। बेशक यहाँ पे बच्चा जो है वो बपतिस्मा नहीं ले सकता, लेकिन खुदा ने कहा बादशाही ऐसों की है जो तौबा करेगा, जो बच्चे की मानित बनेगा वो यकीनन ऐसा बन सकता है। लेकिन ये ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता क्योंकि वो नहीं जानता कि गुनाह क्या है। लेकिन हमें ऐसा बनना है कि हम तौबा करें और बपतिस्मा लेने के बाद अपनी ज़िंदगियों को बदलें।